उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9000 योजन है। भारतवर्ष कर्म भूमि है। वहाँ इच्छा अनुसार साधन करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मले, सह, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और परयात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधना से मोक्ष मिलता है और यहाँ के लोग पाप करने पर तिर्यक योनि और आदि नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा नेत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप, कसेतुमान, ताम्रवरण, गविस्तमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्वद्वीप, वारणद्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ ये 9वां द्वीप भारत। ये 9वां द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन फैला है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियां हैं। सतलुज और चंद्रभागा, चनाब आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकलती हैं। वेद समृति आदि सरिताओं का उद्गम पर यात्र पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोशनी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋक्ष की शाखा से निकली हैं। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पाप नाशिनी नदियां सह पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थान मलय पर्वत है। त्रिशांद्य, ऋषिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियां शुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली हैं। इन नदियों की शाखाभूत सहस्त्रों उपनदियां भी हैं। इनके मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य देश, पूर्व देश, कामरूप अर्थात आसाम, पौंड्र, कलिंग अर्थात उड़ीसा, मगध दक्षिण के प्रदेश, अपरांत सौराष्ट्र, शूद्र, आभीर, अर्बुद अर्थात आबू, मरु अर्थात मारवाड़, मालवा, परयात्र, सोवीर, सिंध, शाल्व, शाकल्य, मद्र, अम्बस्ट तथा घार्षिक आदि प्रदेश और वहाँ के निवासी रहते हैं। वे उपयुक्त नदियों का जल पीते हैं तथा समभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेशों के लोग बड़े सौभाग्यशाली एवं हृष्ट-पुष्ट हैं। उन सब का निवास भारतवर्ष में है। महामुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यहीं पर लौकिक लाभ के लिए यह यति तपस्या करते हैं। यज्ञ करता अग्नि में आहुति डालते हैं तथा दाता आदरपूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञ द्वारा यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुनि, जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये कर्म भूमियां हैं और अन्य देश भोग भूमि है। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। देवता ये गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप से उत्पन्न होते हैं और फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्म स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सत्कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न हैं, धन्य हैं।
विप्रवरो, ये 9 वर्षों से युक्त जम्बूद्वीप का वर्णन किया गया। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है, तथापि यहाँ संक्षेप से ही बताया गया। जम्बूद्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी 1,00,000 योजन है।